नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीडवाना से। डीडवाना शहर के राजगीर बांगड़ जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। शनिवार और रविवार को चिकित्सालय में अवकाश होने की वजह से सोमवार को भीड़ नजर आई। जैसे ही अस्पताल खुला तो सुबह से ही मरीजों की लंबी लंबी कतारें चिकित्सकों के कक्ष के बाहर लगने लग गई। करीब 400 से अधिक मरीजों ने आज हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिखाया। इसी तरह अन्य चिकित्सकों के कक्ष के बाहर भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। करीब 1000 से अधिक लोगों ने चिकित्सकों को दिखाया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सोमवार को राजसमंद जिले के प्रसिद्ध चार भुजानाथ मंदिर पहुंचे। कुंभलगढ़ में एक निजी शादी समारोह में शिरकत करने से पहले वे भगवान चार भुजा के दर्शन के लिए गढ़बोर पहुंचे। मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुजारियों द्वारा पारंपरिक अंदाज में देवनानी का स्वागत किया गया। उन्हें उपरना, माला और भगवान चार भुजा की छवि भेंट की गई। पुजारी मीठालाल भोपजी की भागल द्वारा उनके गले में वेलकंठी भी बांधी गई। चार भुजा से ब्यूरो रिपोर्ट। मावली तहसील के इंटाली पंचायत मुख्यालय पर कृषि विभाग ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य, नवीन कृषि योजना और आधुनिक खेती के तौर तरीकों की जानकारी देना रहा। बैठक में चायला खेड़ा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान शामिल हुए। हालांकि मीटिंग का समय पहले दोपहर 3 बजे तय किया गया था, जिसे बाद में 2 बजे कर दिया गया। समय में बदलाव की जानकारी कई किसानों तक नहीं पहुंच पाई। भारतीय किसान संघ के जगदीश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि अधिकतर किसानों के पास साधारण कीपैड वाले फोन हैं और मोबाइल सूचना भी समय पर नहीं मिल पाती है। इस कारण कई किसान महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह गए। मावली से मनीष धादीज की रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से बीकानेर जिले के जैतपुर, रामबाग और साबनिया गांव में 9 जून को विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत किस्में, नवीन तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़कर कृषि आय में वृद्धि करना है। कृषि विज्ञान केंद्र लूणकरणसर के प्रभारी डॉक्टर आर.के. शिवरान ने मोठ और मूंगफली की उन्नत किस्मों पर जानकारी दी और मिट्टी पानी की जांच के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने किसानों को ड्रिप सिंचाई, वर्मी कंपोस्ट जैसे नवाचार अपनाने को प्रेरित किया। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 जून को अपने पुष्कर, अजमेर और ब्यावर जिलों के दौरे के बाद शाम 5:30 बजे नागौर जिले के टहला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत की धर्म पत्नी रतन कंवर के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रतन कंवर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बंधाते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। शोक संवेदना प्रकट करने के बाद वे हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। पुष्कर के निकटवर्ती मोतीसर रोड स्थित एक निजी रिसोर्ट में वेल्डिंग का कार्य कर रहे मजदूर की करंट लगने से मृत्यु हो गई। हादसे के बाद साथी मजदूरों ने उसे तत्काल पुष्कर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मुकेश पुत्र गोपाल गुज्जर निवासी पीपलास, थाना थावला, जिला नागौर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज अभी 6 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति करंट आने से सवाईपुरा में गिर गया। उसकी डेड बॉडी उसको लेकर के यहाँ अस्पताल CHC पुष्कर आए। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसका नाम है मुकेश, पिताजी का नाम गोपाल गुज्जर, निवासी पुलिस थाना थावला। वहाँ पे अभी मौके पर किसी प्रकार कोई रिपोर्ट नहीं दी। आएंगे रिपोर्ट देने पर जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई अमल में ली जाएगी और डेड बॉडी को चीर कर CHC पुष्कर में रखवाई गई। गाँव पिंपलिया का था। मुकेश पुत्र गोपाल राम गुज्जर, निवासी पिंपलिया। ये यहाँ रिसोर्ट पे कोई काम करने के लिए आया हुआ था। बिल्डिंग वगैरह का काम करता है ये। 5-7 दिन पहले किसी अन्य के भी वहाँ करंट आया है। वही ऊपर से गिरा। ऊपर से गिरने से उसके भी चोट वगैरह लगी है। वो अस्पताल में अभी भी भर्ती है। उसके बावजूद भी 5-7 दिन बाद में ये घटना हुई है। इससे करंट आने से इसकी मृत्यु हो गई। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो कौन से रिसोर्ट में कर रहा था ये? यहाँ रिसोर्ट है, कोई पंकज मीणा का रिसोर्ट है पुष्कर के अंदर। तो वहाँ काम कर रहा था और 5-10 फीट के ऊपर से 25 फीट ऊपर से
अब आपकी मांग क्या है, मतलब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि कानूनी कार्रवाई दो बच्चे हैं, बच्चे हैं कौन? इसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी। रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय वुशु स्टार 2025 प्रतियोगिता में तारानगर के एमएसजी हाईटेक गुरुकुल गर्ल्स स्कूल की छात्रा तन्वी पुत्री सुशील धादीच ने रजत पदक जीतकर पूरे खेल जगत में तारानगर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पदक जीतकर तारानगर पहुंचने पर कस्बे वासियों ने विजेता तन्वी के सम्मान में एक विशाल गौरव रैली निकाली। जगह जगह पुष्प वर्षा से रैली का भव्य स्वागत किया गया। तन्वी के पिता सुशील धादीच ने इसमें सबका श्रेय कोच चिंकित शर्मा व बेटी की मेहनत को बताया। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम ने 15 साल पुराने एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिजली के तार काटकर चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों वीरेंद्र पप्पन उर्फ हुकुम सिंह और अमित बंसल को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक अशोक सिकरवार ने मामले की पूरी जानकारी दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली तारों की चोरी के संबंध में मुरैना फीडर के एडीएम द्वारा एक एफआईआर थाना सदर में दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान कर 3 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जो उक्त प्रकरण का सुनवाई न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर के न्यायाधीश द्वारा की गई, जिसमें न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत तीनों आरोपियों वीरेंद्र पप्पन और अमित बंसल को दोषी मानते हुए तीनों को 3-3 साल के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली तारों की चोरी के संबंध में मुरैना फीडर के एरिया जोधपुर रेंज में अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन अखरोट के तहत भीनमाल पुलिस और जिला स्पेशल टीम को बड़ी सफलता मिली है। सोमवार रात सरहद भागल सेफ्टा और पुनासा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान एक डंपर चालक पुलिस को देखकर वाहन सड़क पर ही खाली छोड़कर फरार हो गया, जबकि दूसरा डंपर नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों डंपर जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। धौलपुर के बजरिया स्थित कायस्थ पाड़ा स्कूल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। कथा का आयोजन भक्ति भाव और परंपरा के साथ किया गया, जिसमें मिहावा से पधारे प्रसिद्ध कथा व्यास पंडित ब्रजभूषण शास्त्री ने श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पर आधारित प्रसंगों का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के अंतिम दिन शुकदेव परीक्षित संवाद के साथ कथा का विधिवत समापन हुआ। समापन अवसर पर विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ लिया और व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सोमवार को देवली पंचायत समिति सदस्य बनवारी लाल जाट ने प्रधान पद का कार्यभार संभाला। इस मौके पर देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुज्जर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नवनियुक्त प्रधान बनवारी जाट ने पूजा अर्चना के साथ पद ग्रहण किया। विधायक गुज्जर ने कहा क्षेत्र के विकास के लिए वे मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।